Universal prayer. O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. आनंद लॉज की सभा में आज एक प्रतिष्ठित और विद्वान इतिहासकार प्रोफेसर गीता सिंह जी अपनी वार्ता प्रस्तुत करेंगी। प्रोफेसर गीता सिंह जी ने प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से 2000 ईस्वी में अवकाश प्राप्त किया। आपके निर्देशन में लगभग 12 से अधिक विद्यार्थियों ने डीफिल की डिग्री प्राप्त की। आप संवेदनशील कवित्री भी हैं। 2006 में आपकी पुस्तक कुछ तुम सुनो कुछ हम सुने प्रकाशित हुई, जो बहुत सराही गई। आप केंद्रीय नवोदित विद्यालय की सलाहकार समिति की सदस्य रह चुकी हैं। वर्तमान में चिन्मय मिशन की एग्जीक्यूटिव कमेटी की सदस्य हैं और आनंद लॉज की एग्जीक्यूटिव कमेटी में महिला धर्म लॉज की प्रतिनिधि के रूप में सदस्य हैं। और इसके अतिरिक्त वह मेरी आदरणीय गुरु हैं। मैंने उनसे शिक्षा प्राप्त की है और आज जब मैंने उनसे निवेदन किया आनंद लॉज की सभा में वार्ता प्रस्तुत करने के लिए, तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। मैं उनका आभार व्यक्त करते हुए मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि अपनी वार्ता प्रस्तुत करें। उनकी वार्ता का विषय है पंच महायज्ञ। पंच महायज्ञ संपादित करने के मूल में क्या निहितार्थ है, इसकी व्याख्या आज की वार्ता में की जाएगी। उल्लेखनीय है कि सारे विश्व के प्राणी मात्र एक ही सृष्टि बीज के द्योतक हैं। अतः आदान प्रदान का भाव व्यक्त करने के लिए यह यज्ञ क्रिया एक प्रतीक है, किंतु उसके पीछे वैज्ञानिक भाव भी छिपा है। जब हम अपने विचारों को अग्नि के समक्ष भूतमात्र, मनुष्य, पितृ, देवों एवं ब्रह्म को संप्रेषित करते हैं, तो वह अवश्य फलीभूत होते हैं। इस संदर्भ में यह भी बताना चाहूँगी कि जब श्रीमती जी.के. अजित जी यूपी फेडरेशन की सेक्रेटरी थी, तब उन्होंने 1991 में अक्टूबर माह में इस पंच महायज्ञ नृत्य नाटिका को निर्देशित किया था और वह बहुत सराहा गया। तो आप आज की वार्ता के साथ इस नृत्य नाटिका की झलकी भी देखेंगे। धन्यवाद। आज मेरी वार्ता का विषय है भारतीय संस्कृति में पंच महायज्ञ। भारतीय संस्कृति में पंच महायज्ञ विषय बहुत रोचक, ज्ञानवर्धक और आज के संदर्भ में उपयोगी विषय है। अपने अल्प अध्ययन के आधार पर मैं गीता सिंह अपने इस लेख में विषय पर यथासंभव प्रकाश डालने का प्रयास कर रही हूँ। किसी भी विषय को भली भांति समझने के लिए उसके प्रत्येक पहलू पर समान रूप से विचार करना चाहिए। अतः सर्वप्रथम मैं भारतीय संस्कृति को समझने का प्रयास करती हूँ, जिसके केंद्र में धर्म है और जिसे सनातन कहते हैं। हमारे यहाँ धर्म की व्याख्या करते समय कहा गया है कि केवल सैद्धांतिक रूप से पुस्तकों तक सीमित रहने वाला धर्म धर्म नहीं है, बल्कि जिसे धारण किया जा सके, क्रियान्वित किया जा सके, वो धर्म है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति अत्यंत समृद्ध, श्रेष्ठ और प्राचीनतम मानी जाती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इंग्लैंड में 1811 में जब पहला स्कूल खुला, उस समय भारत में हजारों की संख्या में गुरुकुल व ऋषिकुल शिक्षण
संस्था के रूप में स्थापित थे, जहां हर प्रकार के विषय भूगोल, भूगर्भ, नक्षत्र विद्या, अंतरिक्ष विद्या, सूर्य, चंद्रमा, जल, जीव विज्ञान जैसे कठिन विषय और तार्किक विषय तथा जीविकोपार्जन संबंधी विषयों के साथ साथ कलात्मक विद्या आदि का ज्ञान कराया जाता था और साथ में यज्ञ विद्या का भी ज्ञान कराया जाता था। भारतीय संस्कृति में सनातन धर्म के संबंध में स्वामी चिदानंद जी ने भारतीय धर्म को वैज्ञानिक सोच का परिणाम बहुत ही सरल ढंग से समझाया। एक बार किसी जर्नलिस्ट ने स्वामी जी से पूछा कि इस्लाम के प्रवर्तक प्रॉफिट मोहम्मद थे, ईसाई धर्म के प्रवर्तक जीसस क्राइस्ट थे, परंतु हिंदू धर्म के किसी प्रवर्तक का नाम नहीं मिलता। स्वामी जी ने उत्तर दिया, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। जर्नलिस्ट अवाक देखने लगी। स्वामी जी ने प्रश्न किया, फिजिक्स का प्रवर्तक, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आदि का प्रवर्तक कोई एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि समय समय पर अन्वेषण द्वारा ज्ञान वृद्धि की जाती रही। इस दृष्टि से हमारा धर्म भी एक प्रकार का विज्ञान है। इस्लाम में केवल एक ग्रंथ कुरान है, ईसाई धर्म में केवल एक ग्रंथ बाइबल है, परंतु हमारे यहाँ अनेक धार्मिक ग्रंथ जो पुस्तकालयों में संग्रहित हैं, क्योंकि हमारा धर्म सनातन है, इटर्नल है। भारत के इन्हीं गुरुकुलों में यह भी सिखाया जाता था कि धर्म ही राष्ट्र धर्म है। चाणक्य कहता था, जब तक धर्म राज्य यानी शासन चलाएगा, राज्य स्थिर, सफल और सुरक्षित रहेगा। धर्म की व्यापक परिभाषा थी। जाने माने साहित्यकार कुंवर नारायण का भी यही विचार है कि हमारी भारतीय परंपरा बृहद और अनूठी है। इसे जीवित रखने का दायित्व वर्तमान पीढ़ी को है। आचार्य नरेंद्र देव का भी यही मानना था कि ज्ञान की कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती। हमें अपने उपनिषदक चिंतन को, यज्ञ परंपरा को समय समय पर पुनर्जीवित करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति वैदिक संस्कृति है, जिसकी याज्ञिक परंपरा रही है। कल्प के आदि में ब्रह्मा ने यज्ञ से ही प्रजा की उत्पत्ति की। यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने का सशक्त माध्यम ही नहीं, वरन यज्ञ को अग्नि देवता का मुख माना गया है। अग्नि को वैश्वानर भी कहते हैं, जो विश्व में व्याप्त है, सर्वव्यापी है, जो वैज्ञानिक दृष्टि से भी प्रमाणित है। यज्ञ संस्था वैदिक संस्कृति के विस्तार का केंद्र बनी। यज्ञ रूप में परमात्मा की कल्पना ऋग्वेद में विद्यमान है। यज्ञ विपत्तियों के निवारण, समृद्धि का स्रोत माना गया है। देवता, ऋषि सब यज्ञ की ही देन हैं। ऋग्वेद में यज्ञ को संसार की उत्पन्न होने वाली नाभि स्थान कहा गया है। पर्यावरण संबंधी लाभ, घर का वातावरण शुद्ध होने की बात बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने भी स्वीकार करी है। अतः यज्ञ की परंपरा को आधुनिक शिक्षा से जोड़कर समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है। शिक्षा के विषय में पर्यावरण संबंधी ज्ञान आवश्यक है। यही पृथ्वी को स्वर्ग नरक बना सकती है और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित भी रख सकती है। दलाई लामा के अनुसार पाठ्यक्रम में नैतिक और संवेदनात्मक शिक्षा होना चाहिए, जिससे स्वस्थ मस्तिष्क का विकास हो और साथ ही सौहार्द की भावना हो। संस्कृति वास्तव में वह जीवन पद्धति है जिसकी स्थापना मानव व्यक्ति या समूह के रूप में अन्वेषण के आधार पर
जीवन को सफल बनाने के लिए करता है। तर्क तीर्थ लक्ष्मण शास्त्री जोशी ने अपनी पुस्तक वैदिक संस्कृति का विकास में लिखा है कि जीवन को सफल बनाने के लिए आत्मबल के विकास की आवश्यकता है। आत्मा ही मानव है। आत्मा से स्थूल शरीर, इंद्रियां, मन, ज्ञान, शक्ति का बोध होता है। अतः संस्कृति के भौतिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास, जिसमें धर्म, नीति, विधि विधान, शिष्टाचार आदि सद्गुण हो। इसी विधि विधान के अंतर्गत यज्ञ परंपरा विकसित हुई। वर्तमान संस्कृति वेदों की मूल संस्कृति का अंतिम परिणाम है। इसे जीवित रखना हमारा दायित्व है। इसी पद्धति की देन पंच महायज्ञ है, जो क्रमशः इस प्रकार हैं। पहला ब्रह्म यज्ञ, दूसरा पितृयज्ञ, तीसरा दैव यज्ञ, चौथा भूत यज्ञ और पांचवा मनुष्य यज्ञ। इन सभी यज्ञों का उद्देश्य सार्वभौमिक और सार्वजनिक कल्याण का था। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की दृष्टि थी। वैदिक काल में अग्निष्टोम यज्ञ बहुत महत्वपूर्ण था। बार बार इसका उल्लेख मिलता है। इसी के बल पर अन्न धन, पशुधन की वृद्धि होती थी। अतः आर्थिक उत्पादन क्रिया से भी यज्ञ का संबंध था। ये भी कथा प्रसिद्ध है कि राजा द्रुपद को यज्ञ से ही द्रौपदी प्राप्त हुई थी। ऐसी अवधारणा है कि प्रत्येक घर में 5 स्थल ऐसे हैं जहाँ प्रतिदिन न चाहने पर भी जीव हिंसा होने की संभावना बनी रहती है। जैसे अग्नि जलाने का स्थान, चक्की या पीसने का स्थान, बुहारी, ऊखल, जल रखने के स्थान पर नन्हे जीवों के दबने की आशंका बनी रहती है। उनसे मुक्त होने के लिए पंच महायज्ञ बताए गए हैं। ये नैतिक आचरण और प्रज्ञा के उत्कर्ष का सूचक कहा जा सकता है। प्रथम ब्रह्म यज्ञ, इसका तात्पर्य आर्ष ग्रंथों के स्वाध्याय से है। वेद, वेदांग, पुराण, अन्य सद्ग्रंथों का अध्ययन, अध्यापन मध्याह्न के पूर्व और बाद में किया जाना चाहिए। समयाभाव में गायत्री मंत्र जपने से भी ब्रह्म यज्ञ की पूर्ति मानी जाती है। यह सूर्य मंत्र सबसे अधिक शक्तिशाली मंत्र माना गया है। सूर्य और अग्नि से ही प्रकृति चलायमान है। द्वितीय पितृयज्ञ, इसे देव यज्ञ से ऊपर स्थान दिया गया है। संतति उत्पादन पितृ ऋण से मुक्त करता है। इस यज्ञ के लिए एक विशेष दिन भी निर्धारित है, जो है अमावस्या का दिन। उस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद श्राद्ध, तर्पण आदि का विधान है। अग्नि प्रज्वलित करके गुग्गुल, काला तिल, अक्षत, जौ, सफ़ेद चंदन, देसी घी, देसी खांड युक्त हवन सामग्री एकत्रित कर पूर्वजों का आवाहन कर अग्नि में आहुति देने का विधान है। जीवित माता पिता की, पितामह पितामही की सेवा भी यज्ञ ही कहा गया है। तृतीय है देव यज्ञ। यह यज्ञ विश्व के समस्त श्रेष्ठ लोगों के लिए देव के नाम से पूजन, हवन प्रातःकाल और संध्या काल में बताया गया है। इसे यज्ञ भुक अर्थात यज्ञ का भोजन करने वाला देवमुख भी कहा गया है। उनके निमित्त हवन सामग्री में जायफल, गुड़, कपूर, घी आवश्यक सामग्री है। अग्नि को देवमुख मानते हुए अग्नि में दी गई प्रत्येक आहुति
देवताओं का ग्रास बन जाता है, ऐसी ही मान्यता है। चतुर्थ है भूत यज्ञ। इसे बलि वैश्व देव यज्ञ भी कहते हैं। यह वनस्पतियों के संरक्षण से जीव मात्र, पशु पक्षी, कुत्ता बिल्ली सबके पोषण और सब पर करुणा से संबंधित है। भूत अर्थात जीव मात्र के प्रति संवेदनशीलता ही भूत यज्ञ है। आज मानव भौतिक सुविधाओं में इतना उलझ गया है कि प्रकृति और जीवों के प्रति संवेदनशीलता शून्य होती जा रही है। प्राकृतिक आपदाएं उसी का दुष्परिणाम हैं। बहुत सी पक्षियां जो पहले बहुतायत संख्या में दिखती थी, बहुत कम दिखाई पड़ती हैं, जैसे कौवा, गौरैया, तोता इत्यादि। हमारी संस्कृति में तो वृक्षारोपण यज्ञ के बराबर पुण्यदायी माना गया है। वनस्पतियों का तो औषधीय गुण सर्वविदित है ही। पंचम है मनुष्य यज्ञ। स्वामी विवेकानंद ने कहा, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। हमारी संस्कृति मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव की उपासक है। अन्नदान, वस्त्रदान से मनुष्य ऋण अदा होता है। दूसरे को सम्मान देना ही मानवता है। अनावश्यक अवहेलना, आलोचना निंदनीय कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। इस प्रकार हम देखते हैं कि संक्षेप में अध्यापनम ब्रह्मयज्ञः, पितृयज्ञस्य तर्पणम, होमो देवो बलिर्भीतो, नृप यज्ञो तिथि पूजनम। यही पंच महायज्ञ है जो दैनिक जीवन के अंग बताए गए हैं। इन सब के अभाव में रोटी या गुड़ घी के साथ अग्नि में 3 या 5, 7 आहुति भी यज्ञ का पर्याय माना गया है। गृहस्थ जीवन में इसकी बहुत महत्ता है। तैत्तरीय ब्राह्मण में कहा गया है कि मर्त्य, हे मर्त्य यानी मनुष्य, तुम निरंतर प्रजा का निर्माण करते हो, यही तुम्हारी अमरता है। ये प्रजा नैतिक एवं प्राकृतिक नियमों का पालन करती रहे, ऐसे ही संस्कार देना चाहिए। यज्ञ भारतीय समाज के जीवन की प्रक्रिया और हृदय था। शुद्ध नैतिक आचरण ही धर्म और पुरुषार्थ है। यज्ञ और तप अपेक्षा रहित होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन है। पंच महायज्ञ के अतिरिक्त वेदों में अन्य प्रकार के यज्ञों के भी नाम मिलते हैं, जैसे सोम यज्ञ। इसमें सुवर्ण पात्र में सोने का निचोड़ निकालते थे। अश्वमेध यज्ञ, जिसका उल्लेख राज्य विस्तार और विजय के संदर्भ में मिलता है। यज्ञों में दी जाने वाली दक्षिणा व्यक्तिगत संपत्ति के संग्रह की भी सूचक है। औदार्य भावना का परिचायक ऋग्वेद की दान स्तुति नामक ऋचाओं में मिलता है। भूखों को अन्न देना, सेवकों के साथ अच्छा व्यवहार, अशिष्ट धन संचय न करना, अतिथि को निराश न लौटाना, ये उपदेश दिए गए हैं। इस प्रकार देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और मनुष्य ऋण से उऋण होने के लिए जीवन के संपूर्ण कर्तव्यों का पालन हो जाता है। इसमें संदेह नहीं कि समाज की भौतिक प्रगति उसकी आध्यात्मिक संस्कृति की आधारशिला है। और अंत में मैं मिसेस अजीत, जो इसकी प्रेसिडेंट हैं, उनकी और सुषमा श्रीवास्तव, डॉक्टर सुषमा श्रीवास्तव जो इसकी सेक्रेटरी हैं, उनके प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि उन्होंने ऐसे विषयों से मेरा परिचय कराकर उस पर अध्ययन करने का अवसर
प्रदान किया। धन्यवाद। असतो मा सद्गमय सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय।